हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जेकेएसएसबी क्लास 4 सीरीज़। और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री, राइट। लास्ट टाइम हमने बात की थी कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल की, फिर उसके बाद हमने पढ़ी केमिकल रिएक्शंस, राइट। अब हम बात करेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में। एसिड्स और बेसिस के बारे में, एसिड्स एंड बेसिस। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक जार है या एक ग्लास है, इसमें अगर मैंने लेमन वाटर ऐड कर दिया या लेमन जूस ऐड किया, ठीक है, और एक और जार है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी सोप, ठीक है, पानी में सोप को डिज़ोल्व करके इसमें मैं ऐड कर दूं। आप देखकर इनको बता सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट, या दोनों में से कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। हम इसको टेस्ट करके बता सकते हैं। ये हमें कैसा टेस्ट देगा, खट्टा, सोर। ये हमें कैसा टेस्ट देगा, बिटर, कड़वा, राइट। अब हर बार ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि हमें पता है कि अगर सोर है और ये बिटर है तो ये एक कैरेक्टर है एसिड होने का और बेस होने का, राइट। बट हर बार हम ये टेस्ट कर कर नहीं देख सकते हर एक चीज़ को, राइट। और कुछ चीज़ें हैं जो कम सोर होंगी और कुछ चीज़ें ज़्यादा सोर होंगी, तो उन केसेस में हम एसिड और बेस को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे चेक करते हैं बिना टेस्ट किए हुए, राइट। अगर हमने चेक करना हो, हमारे पास उसके लिए आते हैं इंडिकेटर्स। वी हैव इंडिकेटर्स फॉर दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास क्या है, एक कॉमन सी एग्जांपल है, हमारे पास एक टैमरिंड का पेपर होता है। टैमरिंड पेपर यानी कि एक नॉर्मल पेपर टैमरिंड से कोट किया होता है, हल्दी से कोट किया होता है, येलो कलर का, राइट। उसमें क्या होगा, जब हम उसमें एसिड डालेंगे उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर एसिड डालेंगे तो इट विल नॉट चेंज, वो वैसा का वैसा रहेगा। और अगर हम उसमें बेस का ड्रॉप डालें या बेस डालें उस पेपर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू रेड, राइट। ये एक इंडिकेटर है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है इंडिकेटर में। एक मैंने आपको बायो में शायद बताया था कि हमारे पास एक फेमस एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी की। वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए और शेल्टर के लिए, राइट। उनको क्या कहा जाता है, उस एसोसिएशन को, लाइकन्स, फंजाई और एल्गी की, राइट। इन लाइकन से हम एक कंपाउंड डिराइव करते हैं, लिटमस, राइट। ये लिटमस को यूज़ कर कर हम एक स्ट्रिप बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, लिटमस पेपर, राइट। हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर्स हैं। इसमें क्या है, एक रेड लिटमस पेपर एंड सेकंड इज ब्लू लिटमस पेपर, राइट। जो रेड लिटमस पेपर है आपका, इट विल टर्न इनटू ब्लू ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, राइट। और ब्लू लिटमस पेपर है आपका, ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू रेड जब ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, बेस के साथ। फिर से यहाँ बताती हूँ, रेड लिटमस पेपर और ये ब्लू लिटमस पेपर, राइट। रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू ऑन रिएक्टिंग विद बेस, राइट। और ब्लू लिटमस पेपर है, इट विल टर्न इनटू रेड ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, राइट। सॉरी, मैंने नीचे शायद उल्टा बताया है। ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ रिएक्ट करने पर रेड टर्न हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर बेस के साथ रिएक्ट करने पर ब्लू टर्न हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज भी हम यूज़ करते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर
दे टर्न रेड, और बेस के साथ टर्न रिएक्ट करने पर दे टर्न येलो। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये तो जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ इतना बताते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक, राइट। अगर हमें ये पता करना है कि अगर एसिडिक है तो दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, या या दोनों बेसिस हैं तो दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है, राइट। उसके लिए हम चेक करते हैं उनकी वैल्यू, एक जिसका नाम है pH वैल्यू, राइट। pH वैल्यू क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेक करते हैं हम दोनों सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल ये भी एसिड है और ये भी क्या है, एसिड है, राइट। इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है यानी कि ये क्या होगा, मोर एसिडिक, राइट। इसमें कम है, इट विल बी लेस एसिडिक, और जितनी कम होती जाएगी इट विल टर्न इनटू बेसिक, राइट। तो इस बेसिस पे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने एक स्केल बनाया है, वैल्यूज बनाई हैं फ्रॉम 0 to 14, राइट। 0 से 14 तक वैल्यूज हैं हमारे पास। अगर 7 से कम है pH वैल्यू, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज एसिडिक, राइट। अब यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, अगर किसी की वैल्यू pH वैल्यू 3 है, राइट, और किसी की pH वैल्यू 5 है, तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक किसको बोलेंगे, जिसकी pH वैल्यू कम है, राइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इट विल टर्न इनटू बेसिक। तो 7 से लेकर 14 तक जो हमारी pH वैल्यू है, इट इज़ ऑफ बेसिस, राइट। तो ये एक मेथड है डिटेक्ट करने का एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट्स पहले जो दिए गए थे एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए, सबसे पहले एक हमारे पास एरिनियस कॉन्सेप्ट आया। एरिनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी एसिड्स हैं, एरिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, राइट। दूसरा था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, देन वी हैव ल्यूइस कॉन्सेप्ट, राइट। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में क्या था, एरिनियस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, एसिड हम उसको बोलेंगे जो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल HCl है तो ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव दे रहा है। और बेस हम उसको बोलेंगे जो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल NaOH है, ये क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव, राइट। तो बेस उसको बोलेंगे जो OH नेगेटिव आयन देगा। ये था एरिनियस कॉन्सेप्ट। इसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि एसिड किसको बोलेंगे, सेम जो हमें प्रोटॉन दे, जो हमें H पॉजिटिव आयन दे, और बेस हम किसको बोलेंगे, बेस हम बोलेंगे जो हमारा H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, राइट। बेस किसको बोला, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपका ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये जो है इसको कंसीडर किया जाएगा बेस, राइट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। देन वी हैव ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ल्यूइस कॉन्सेप्ट ने क्या किया, एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे, और बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, राइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे एसिड और बेसिस के, जिसमें हमने ये देखा कि एसिड को और बेस को
डिटेक्ट करने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, फिर हमने पीएच स्केल बनाया है, फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, राइट। अब कुछ कॉमन एसिड्स की अगर हम बात करें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा HCl है, हमारे स्टमक में मिलता है। देन वी हैव सिट्रिक एसिड, आपका सिट्रिक एसिड है लेमन से। देन वी हैव ऑक्सैलिक एसिड जो आपके टमाटो में मिलता है। देन वी हैव मैलिक एसिड एप्पल में, राइट। फिर इसके अलावा आपके मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, राइट। देन इसके अलावा हमारे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, राइट। देन वी हैव टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, राइट। तो ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये भी कॉमनली यूज़ किया जाता है। HNO3 एक तो एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाने में काम आता है। सेकंड थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाओ किसी गोल्ड स्मिथ के पास, उसको बोलो आप कि इसको हमारे सोने को या हमारी ज्वेलरी को हमें साफ़ करवाना है, और वो आपको थोड़ी देर के बाद साफ़ कर देगा, राइट। और आप वेट करोगे, अगर उसका वेट कम आएगा यानी कि उसने क्या यूज़ किया है, एक सोल्यूशन यूज़ किया है एक्वा रिजिया, जिसमें हमारे पास क्या होता है, नाइट्रिक एसिड प्लस HCl, ठीक है। इनको यूज़ करता है वो क्या साफ़ करने के लिए, हमारे जितने भी नोबल एलिमेंट्स हैं। नोबल एलिमेंट्स किनको कहा जाता है, नोबल गैसेस की बात नहीं हो रही है। नोबल एलिमेंट्स यानी कि फॉर एग्जांपल आपके जो गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इन सबको प्लेटिनम, राइट, इन सब की आउटर लेयरिंग या फिर इन सब को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्वा रिजिया, राइट। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं। आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ लेबोरेटरीज या क्वीन ऑफ लेबोरेटरीज, राइट। तो ये कुछ एसिड्स की बात थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। हमने पीरियोडिक टेबल में लास्ट टाइम पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कि हमारे एल्कली मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं एस ब्लॉक में। फिर डी ब्लॉक में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैं, वो भी मेटल्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक में सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स, जिनमें कि कुछ हमारे पास क्या भी हैं, मेटलॉइड्स, राइट। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्या फ़र्क है। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118। इनमें से हमारे पास कुछ है मेटल्स, कुछ हैं नॉन मेटल्स, देन वी हैव मेटलॉइड्स, राइट। 7 से 8 मेटलॉइड्स हैं हमारे पास, 17 नॉन मेटल्स हैं, 91 क्या है हमारे मेटल्स, राइट। अब मेटल्स के पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन मेटल्स के पास नहीं है। बात कर लो उन प्रॉपर्टीज़ की। फॉर एग्जांपल दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और ये नहीं होते, एक एक्सेप्शन है इनमें, ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, राइट। ये क्या है, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, राइट। दे कैन बी, मतलब मैलिएबल मतलब उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे आपकी एल्यूमिनियम की शीट्स बनती हैं, वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे आपकी कॉपर की वायर्स बनती हैं। ये बड़े ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल यानी कि सॉफ्ट होते हैं, इनको कन्वर्ट करोगे तो टूट जाएंगे। देन वी हैव, इसके अलावा हमारे पास दे आर लस्ट्रस,
लस्ट्रस यानी कि शाइनी होते हैं, ठीक है, ये नहीं होते। इनमें एक एक्सेप्शन है हमारे पास, आयोडीन, राइट। देन वी हैव दे प्रोड्यूस, मेटल्स जो हैं दे प्रोड्यूस साउंड। जब मेटल्स को किसी के साथ स्ट्राइक करोगे दे विल प्रोड्यूस साउंड एंड दे विल नॉट, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और मेटलॉइड्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन बिटवीन हैं, राइट। ये कुछ सेमी मेटल्स जैसे हैं और इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर नहीं है बट कंडक्टर हैं, इसलिए इनको कहा जाता है दे आर सेमी कंडक्टर्स, राइट। इनमें आगे हमारे पास बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, राइट। तो ये कुछ बात थी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हुई है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, राइट। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ देखें, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रिएक्ट किसके साथ करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनता है, राइट। तो सबसे पहले रिएक्शन से पहले शायद एसिड और बेस में एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गई, रिएक्शन से याद आया, एसिड्स, बेसिस और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास सॉल्ट्स, राइट। अब ये सॉल्ट कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि मैंने एसिड दिया, एक मैंने बेस दिया आपको, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया NaOH, ये क्या है आपका बेस, और दूसरा आपने क्या लिया HCl, ये क्या है आपका एसिड। ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका क्या है कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, एंड इट विल गिव वाटर। साथ में क्या है? वाटर। तो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी? इस तरह की रिएक्शन को जिसमें एसिड और बेस को ऐड किया और न्यूट्रलाइज करके हमने क्या बना दिया? सॉल्ट। इस रिएक्शन को कहेंगे क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस को ऐड कर दिया और क्या बना दिया? सॉल्ट और वाटर, राइट। हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, राइट। ये थी रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ लेबॉर्ट्रीज में नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल आपको एसिडिटी बन जाती है तो हम कुछ टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लिया जाता है। अब आपका जो बी स्टिंग है या वैस्प स्टिंग है, ठीक है, उनमें भी क्या होता है? एसिड होता है स्टिंग में। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लगाते हो? कई बार आप बेस लगाते हो, साबुन यूज़ करते हो, साबुन रब करते हो उस पर, राइट। साबुन में क्या है? बेस है हमारे पास। देन वी हैव, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की बात की, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़, मेटल्स को ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो हमें मिलेगी मेटल ऑक्साइड, राइट। मेटल ऑक्साइड क्या है? इट इज़ जनरली क्या होती है? ये बेसिक होती है नेचर में, ठीक है, ये बेस एज अ बेस एक्ट करती है। बट कुछ जिंक और एल्यूमिनियम ये एक्सेप्शंस हैं, ये क्या करती हैं? दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब है कि इनके पास दोनों नेचर होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, राइट। समटाइम्स दे एक्ट एज, डिपेंड करता है ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, समटाइम्स दे एक्ट एज एसिडिक एंड समटाइम्स दे एक्ट एज बेसिक। दूसरी चीज़, मेटल्स को रिएक्ट करें वाटर या एसिड के साथ तो दे विल जनरेट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके अलावा हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की थी हमने, जब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी उनमें हमने रिएक्टिविटी देखी थी, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी, राइट। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी मेटल्स की। इसके अलावा हमारे पास क्या है? नेचुरली जो हमें ये सब मेटल्स मिलते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, राइट। मिनरल्स की फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आयरन है, ऑक्सीजन है, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, हमारा आयरन है, एल्यूमिनियम है,
सल्फर है। अब ये क्या है, नॉट सल्फर, अब ये क्या है, हमारे जो मेटल्स हैं, मिनरल्स से हम इनको कैसे डिराइव करते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट किसके फॉर्म में होते हैं, क्रूड फॉर्म में होते हैं, जिनको कहा जाता है। और नेचुरली जो मिनरल्स हैं हमें रॉक से जब हम इनको निकालते हैं तो ये क्रूड फॉर्म में होते हैं ओर्स। ओर्स के पास क्या होगा, इनके पास मेटल्स होंगे प्लस इम्प्योरिटीज़ होती हैं, राइट। जब हम इससे ओर को प्यूरिफाई करते हैं, इनसे मेटल को निकालते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, गैंग या फिर मैट्रिक्स, राइट। अब इसमें हम मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्रोसेस होता है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले हाई रिएक्टिविटी वाले हैं तो हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, राइट। अदरवाइज हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस कराते हैं, या तो उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे पहले, राइट, ऑक्साइड्स बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, फिर रिफाइन करेंगे मेटल्स को, राइट। हमारे पास कुछ कॉमन ओर्स हैं, आपके पास, जैसे आपकी बॉक्साइट है। बॉक्साइट में क्या होता है, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ओर में कौन सा मिनरल या कौन सा मेटल प्रेजेंट है। इसके बाद आपके पास एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट से हमें मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ओर्स हैं, कॉमन ओर्स हैं। नीचे आपको जो PDF दी है, राइट, उसमें आपको सारे कॉमन जो ओर्स हैं और उनमें से कौन सा मेटल निकलता है, कौन सा मिनरल निकलता है, वो दिया गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट PDF, राइट। तो ये थी हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस। अगर इसके अलावा कुछ आपको लगता है कि बच गया है तो MCQs में कवर किया जाएगा। स्टिल अगर आपको लगता है कुछ रह गया है, प्लीज़ गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।